कर्नाटक में सबसे पावरफुल नेता है डीके शिव कुमार। कांग्रेस की चुनावी स्ट्रैटेजी से लेकर जीतने तक का, सरकार चलाने तक का सबका क्रेडिट डीके शिव कुमार को जाता है। डीके शिव कुमार जब विपक्ष में थे तब बीजेपी सरकारों से बड़े परेशान रहे। ईडी से लेकर सीबीआई सब पीछे लगी रही थी। अब कर्नाटक में सरकार पलटी तो डीके को क्लीन चिट की तैयारी हुई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक कैबिनेट में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच रद्द करने का प्रस्ताव पास हुआ है। जिस कैबिनेट बैठक में राहत वाला प्रस्ताव पास हुआ उसमें डीके नहीं आए थे। डीके के खिलाफ डीए केस बीजेपी सरकार के समय दर्ज हुआ था। अब सिद्धरामैया सरकार कह रही है कि सीबीआई को केस देना गलत था। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बैठक में नहीं था। बता दें कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के सीएम रहते डीके शिव कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। येदियुरप्पा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी थी। डीके ने कर्नाटक हाई कोर्ट से अपील की थी कि सरकार का आदेश रद्द किया जाए, लेकिन सरकार बदलने से ठीक पहले अप्रैल में हाई कोर्ट ने ये कहकर अपील खारिज कर दी थी कि सीबीआई ने जांच करीब करीब पूरी कर ली है, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। वैसे 29 नवंबर को फिर सुनवाई होनी है। डीके शिव कुमार देश के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं। इस साल विधानसभा चुनाव लड़ते समय एफिडेविट में संपत्ति 1414 करोड़ बताई थी। 2018 में उनकी संपत्ति 840 करोड़ थी। 5 साल में नेटवर्थ 68% बढ़ गई है। डीके भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। डीके के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का केस सिर्फ 74 और 75 करोड़ का है। वैसे तो ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन डीके की 1414 करोड़ की संपत्ति के मुकाबले बहुत कम। 2013 से 2018 के बीच आय से संपत्ति ज्यादा पकड़ी गई थी। उन दिनों डीके कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री होते थे। 2017 में डीके के घर और दफ्तर समेत 70 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। फिर जांच में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल के साथ ईडी ने एंट्री ली। 2019 में कर्नाटक की बीजेपी सरकार के कहने पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी, जो अब पूरी होने को है। पिछले कुछ सालों में डीके कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनकर उभरे। सोनिया गांधी ने हमेशा डीके की साइड ली। डीके को जब ईडी ने गिरफ्तार किया था तब सोनिया गांधी मिलने तिहाड़ जेल तक पहुंच गई थी। उसी दौर में चिदंबरम भी तिहाड़ जेल में थे, लेकिन उनसे मिलने सोनिया गांधी नहीं गई। अहमद पटेल सीनियर नेताओं के साथ गए थे। डीके मानते हैं कि सोनिया गांधी का जेल में मिलने आना किसी कर्ज से कम नहीं। मई में जब सीएम बनने के लिए डीके अड़ गए थे तब सोनिया के कहने पर उन्होंने दावेदारी छोड़ी थी और डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हुए थे। हाईकमान को डीके ने अपनी काबिलियत दिखाई थी 2017 में। तब गुजरात में राज्यसभा चुनाव हो रहे थे। कांटे की लड़ाई में डीके शिव कुमार ने गुजरात के कांग्रेस सांसदों को टूटने से बचाने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की थी। एक भी सांसद टूटने नहीं दिया और अहमद पटेल बीजेपी को गुजरात में हराकर राज्यसभा पहुंच गए थे। माना जाता है कि उसके बाद डीके पर सीबीआई और ईडी का फंदा कसना तेज हुआ था। 2020 से यही वो केस है जिसने डीके की राजनीति को फंसा रखा है। आय से ज्यादा संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में डीके को कभी सीबीआई और कभी ईडी पूछताछ के लिए लगातार बुलाती रही है। डीके की बेटी ऐश्वर्या से भी इस मामले में पूछताछ हुई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी जिस नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रही है उसमें भी डीके से पूछताछ हुई है। केस के फेर में डीके बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। अब डीके को बचाने के लिए जो हुआ है उससे बीजेपी नाराज भी है और हैरान भी। सरकार ने डीके के लिए रास्ते को क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कोर्ट की मंजूरी के बिना ये सब होगा कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि राज्य सरकारें बिना संबंधित हाई कोर्ट की मंजूरी लिए मौजूदा विधायकों के खिलाफ केस विड्रॉ नहीं कर सकती।